Hello everyone, this is Shantika and welcome back to my channel Learn with Shantika. So पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग बात किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और नाउन के बारे में, और आज हम नाउन के एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, नाउन्स ऑफ नंबर। हम लोग को सभी पता है कि जब एक से दो हो जाता है तो हम लोग एस या ईएस बैठाते हैं, पर इसमें भी थोड़े कुछ अलग रूल्स है जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इन यूजुअल बेसिकली सब मतलब मेजॉरिटी नाउन के लिए हम लोग एस बैठाते हैं, जैसे बुक बुक्स, गर्ल गर्ल्स, कार कार्स। ये तो सब आसान है। फिर आता है कि कौन से नाउन के बाद हम लोग ईएस बैठाएंगे। हम लोग ईएस उन नाउन के बाद बैठाएंगे जो एंड होता है एस से, यानी कि बस, एस एस से, एस एच से, सी एच से, एक्स से, जेड से। जैसे बस, बस एस से ख़त्म होता है तो हम लोग जब प्लूरल में चेंज करते हैं तो ईएस बैठा देते हैं। एस एच डिश, एस एच से ख़त्म होता है तो ईएस बैठा देते हैं। वॉच, सी एच, जब सी एच से ख़त्म होता है तो ईएस बैठा देते हैं। बॉक्स, बॉक्सेस, क्वीज, क्वीजेस। यानी कि जो वर्ड्स एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड से ख़त्म होता है उनके बाद ईएस बैठता है। ये है रूल नंबर 2। देन रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है जो वर्ड्स वाई से ख़त्म होते हैं, जैसे बेबी, बेबीज, पर सब वर्ड नहीं। जो बेबी बी ए बी वाई है, वाई के पहला लेटर हम लोग को देखना है वो कॉन्सोनेंट है या वावल है। वावल यानी कि ए ई आई ओ यू। तो बेबी लास्ट वाई के पहले बी आता है। बी क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। जब वाई के पहले जब कोई कॉन्सोनेंट आता है वो हम क्या लिखते हैं? आई ई एस ऐड कर देते हैं। तो बेबी से हम बेबीज लिखते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होता है? वावल के अलावा जो लेटर्स है वो सब है कॉन्सोनेंट। वैसे ही सिटी, सी आई टी वाई, सिटी, वाई के पहले टी आता है, टी एक कॉन्सोनेंट है तो हम लोग क्या बैठाते हैं प्लूरल में? आई ई एस। वैसे ही लेडी, वाई के पहले डी आता है, डी कॉन्सोनेंट होता है और हम लोग प्लूरल के बाद आई ई एस बैठा देते हैं। ये है रूल नंबर 3। जब वाई और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग आई ई एस बैठाते हैं। नेक्स्ट है जो वर्ड्स वाई से ख़त्म होता है पर उसके पहले वावल है, मतलब ए ई आई ओ यू। जैसे टॉय, टी ओ वाई, टॉय, वाई के पहले ओ है, वावल है तो वो टॉयज हो जाता है। आई ई एस ऐड नहीं होता है, सिर्फ एस बैठता है। जैसे की, के ई वाई, की, वाई के पहले क्या आता है? ई, यानी कि वावल है तो हम सिर्फ एस ऐड करेंगे, मतलब की, कीज, के ई वाई एस, कीज। उसके बाद आता है बॉय, बॉय, वाई के पहले ओ तो हम लोग एस ऐड करेंगे। रूल नंबर 4। जब कोई वर्ड एफ और एफ ई से ख़त्म होता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? जो जो एफ और एफ ई से ख़त्म होता है उसके बाद प्लूरल में हम लोग पी ई एस बैठाते हैं। जैसे एल ई एफ, लीव, तो वो प्लूरल में हो जाता है एल ई ए वी ई एस, लीव्स। नाइफ, के एन आई वी ई एफ ई, नाइफ, के एन आई एफ ई, नाइफ, और इधर क्या हो जाता है? के एन आई वी ई एस, नाइव्स। जैसे डब्ल्यू ओ एल एफ, उल्फ, और प्लूरल में हो जाता है डब्ल्यू ओ एल वी ई एस, उल्फ्स। वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ, वो जब प्लूरल होता है तो डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइफ्स हो जाता है। वैसे ही लाइफ, लाइव्स हो जाता है। पर इंग्लिश में कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि जो रूल्स के खिलाफ जाते हैं। हर कोई चीज़ रूल्स के मुताबिक, मोस्ट ऑफ देम रूल्स के मुताबिक होते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है, जो रूल्स के मुताबिक नहीं होते हैं। जैसे इधर हम लोग क्या पढ़े थे कि जो कुछ भी वर्ड जब जो एफ और एफ ई से ख़त्म होता है उसके प्लूरल में हम वी ई एस बैठाते हैं। पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे रूफ, आर डबल ओ एफ, रूफ, ख़त्म हो रहा है एफ से, पर हम लोग क्या लिखते हैं? आर डबल ओ एफ एस, रूफ, जस्ट एस ऐड कर देते हैं। जैसे बिलीव, बी ई एल आई ई एफ, बिलीव, तो बिलीव्स हो जाता है, बी ई एल आई ई एफ एस, बिलीव्स। चीफ, चीफ्स,
सेफ, सेफ्स। उसके बाद नंबर 5 रूल आता है, हम लोग जो वर्ड्स ओ से ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। जैसे टमाटो, टी ओ एम ए टी ओ, टमाटो टमाटोज हो जाता है, टी ओ एम ए टी ओ ई एस। जैसे हीरो, एच ई आर ओ हीरो, हीरोज, एच ई आर ओ ई एस, हीरोज हो जाता है। जैसे पोटैटो, पी ओ टी ए टी ओ, पोटैटो पोटैटोज हो जाता है, पी ओ टी ए टी ओ ई एस। पर इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके बाद में ओ रहने से भी हम ई एस नहीं बिठाते। जैसे फोटो, फोटोज, एस, पियानो, पियानोज, एस, रेडियो, रेडियोज, एस, मीमो, मीमोज, एस। फिर आता है इरेगुलर प्लूरल नाउन। इरेगुलर प्लूरल नाउन क्या होता है, जो कोई भी रूल्स के साथ नहीं जाता। जैसे मैन, मैन के बाद हम मैंस नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, मैन, मेन, वोमैन, वोमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, फुट, फीट, टूथ, टीथ, माउस, माइस, गूज, गीज। ये हो जाता है इरेगुलर प्लूरल। फिर आता है कुछ वर्ड्स ऐसे जिसका प्लूरल में भी कोई चेंज नहीं है, सिंगुलर में भी कोई चेंज नहीं है। जैसे शिप, एस एच डबल ई पी, शिप, शिप शिप रहता है। डियर, डियर रहता है। स्पीसीज, स्पीसीज रहता है। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट ही रहता है। उसके बाद कुछ वर्ड्स ऐसे भी है जो हम लोग दूसरे लैंग्वेज से अडॉप्ट किए हैं। जैसे कैक्टस, कैक्टस का प्लूरल हो जाता है, एनी गेसेस, कैक्टी, सी ए सी टी आई, कैक्टस का प्लूरल हो जाता है कैक्टी। सिलेबस का सिलेबी, बी आई, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम सिलेबसेस व कैक्टसेस बोलते हैं, पर एक्चुअली में इसका असली प्लूरल फॉर्म कैक्टी होता है और सिलेबी होता है। फेनोमेनम, फेनोमेनम का फेनोमेना, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, न्यूक्लियस का न्यूक्लेई, ये हम लोग यूज होते हैं। फिर आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मतलब जो वर्ड्स दो वर्ड्स या 3 वर्ड्स एक साथ हो, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसके कौन से वर्ड के बाद में हम लोग को एस बिठाना है, कौन सा वर्ड चेंज होगा। जैसे मदर इन लॉ, मदर हाइफन इन हाइफन लॉ, तो इधर हम प्लूरल मदर को कहते हैं। जैसे मदर हो जाता है मदर्स इन लॉ। पासर बाई, पी ए डबल एस ई आर, पासर हाइफन बाई, के क्या हो जाता है, पासर्स बाई। हम बाई के बाद में एस नहीं लगा रहे हैं, या मदर इन लॉ के लॉ में एक एस नहीं लगा रहे हैं, हम पासर्स या मदर्स के बाद में एस लगाते हैं। जैसे एडिटर इन चीफ, एडिटर इन चीफ क्या होता है, एडिटर्स इन चीफ। पर कुछ कंपाउंड्स वर्ड ऐसे भी हैं जिसके बाद में ही हम एस बिठाते हैं। जैसे कबर्ड, कबर्ड, कबर्ड्स, नोटबुक, नोटबुक्स। क्लियर? सो आई गेस दैट्स इट। आई होप आपको ये सिंगुलर और प्लूरल अच्छे से क्लियर हो गया। और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, अगर आपको कुछ डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझको इन्फॉर्म कीजिए। सो that's it for today. I hope this video is hopeful for you, and if you have found this video hopeful, please give a like and subscribe to my channel.